Welcome to my channel where you will be provided with every of the knowledge about dentistry. Today we're going to learn about auriculotemporal syndrome जिसको हम फ्रेज सिंड्रोम और गस्टेटरी स्वेटिंग भी बोलते हैं. गस्टेटरी स्वेटिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो यूजुअली ये कंप्लेन लेके आते हैं कि जब भी वो कुछ खाते हैं तो फिर उनका यहाँ वाले रीजन में टेम्पोरल रीजन में रेड हॉट डिस्कलरेशन हो जाती है. साथ में उनके यहाँ पे प्रोफ्यूज स्वेटिंग भी होती है. बहुत ज़्यादा स्वेटिंग या पसीना आता है. With the definition, you can say that it is the unusual phenomena which arise due to result of damage to auriculotemporal nerve and subsequent reinnervation of sweat glands by parasympathetic salivary fibers. Before we get into the topic, you must know what is sympathetic and parasympathetic fibers. So ये आप देख रहे हो कि ये सेंसरी सप्लाई है जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स एंड पैरोटिड ग्लैंड को जा रही है. पैरोटिड इज आर सिलिवरी ग्लैंड, मेजर सिलिवरी ग्लैंड. सेंसरी फाइबर्स का फंक्शन होता है कि जब भी कोई भी टेस्ट सेंसेशन होता है या टेक्सचर ऑफ फूड होता है उसकी जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो पैरोटिड ग्लैंड को स्टिमुलस देते हैं जिससे सलाइवा सिक्रीट होता है. ये जो पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स हैं they help in the secretion of the saliva, while the sympathetic plexus they decrease, or we can say that they stop the excessive production of saliva. ये जो sympathetic है ये भी हमारे sweat glands की secretion में sweating के में help करते हैं. हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं और वो है हमारा फ्रेज सिंड्रोम. ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इन द एग्जाम. सो इसकी इटियोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं कि कारण क्या है कि जिसकी वजह से ये होता है. ये बेसिकली सर्जिकल ऑपरेशंस की वजह से होता है. जब भी किसी को अगर रेमस रिमूव करवाना है मैंडिबल का या फिर पैरोटिड ट्यूमर है जिसकी वजह से उन्हें पैरोटिड ग्लैंड सर्जरी से होके गुजरना पड़ा, तो सर्जिकल ऑपरेशन सच एज रिमूवल ऑफ पैरोटिड ट्यूमर और द रेमस ऑफ द मैंडिबल दैट कॉज द डैमेज टू ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व. नाउ ये जो आप देख रहे हो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व है वो सप्लाई कर रही है हमारी स्वेट ग्लैंड्स एंड पैरोटिड ग्लैंड्स को. जब भी कोई भी ऐसे ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे टेम्पोरल रीजन के पास हमारा होता है पैरोटिड ग्लैंड, तो वहाँ पे उसकी क्लोज विसिनिटी में होता है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व. तो अगर इसको डैमेज हुआ तो आफ्टर द कंसिडरेट अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व रीजनरेट्स द पैरासिम्पैथेटिक सिलिवरी नर्व सप्लाई डेवलप्स innervating sweat glands which then functions after salivary, gustatory and psychic stimulation, जो कि मैंने बताया था इस डायग्राम से हम जानते हैं. अगर आप नॉर्मल की बात करें तो सिंपैथेटिक प्लेक्सस हमारे स्वेट ग्लैंड्स एंड पैरोटिड ग्लैंड्स को सप्लाई कर रहे हैं, एंड जो पैरासिम्पैथेटिक है जो कि ऐसे सिंपल सी हमारी लीनियर लाइन है वो पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर रही है फॉर द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा. बट जब हमारा पैथोलॉजिकल होता है, जब ऐसा रीइनर्वेशन होता है, तो आप देख सकते हो कि ये तो नॉर्मल है सिंपैथेटिक प्लेक्सस, बट जो पैरासिम्पैथेटिक है वो हमारा रीइनर्वेशन करता है इनटू द स्वेट ग्लैंड्स. रीइनर्वेशन करता है इनटू द स्वेट ग्लैंड्स. तो जब भी कोई भी पर्सन होगा जिसको सिलिवरी, गैस्टेटरी या फिर साइकिक स्टिमुलेशन होगा, साइकिक स्टिमुलेशन मतलब कि वो अगर सोचेगा किसी फूड के बारे में तो फिर उसको प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी इन द टेम्पोरल रीजन ओवर हेयर, राइट. So the patient exhibit flushing and sweating of involved side of the face, chiefly temporal area during eating, जो कि मैंने बताया इस वाले रीजन पे रेड हॉट डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी जो कि आपको इस फिगर में भी देखने को मिल रहा है. So profuse sweating evoked by parenteral administration of pilocarpine. Pilocarpine is nothing but cholinergic drug. Increased sweating by tart foods, eating food particularly spicy and sour. This consists of diffuse facial sweating, not simply a perioral. जो हमारे ओरल कैविटी के आसपास पेरियोरल रीजन है वहाँ पे ही स्वेटिंग नहीं होगी, बट फेशियल स्वेटिंग होती है, डिफ्यूज फेशियल स्वेटिंग. इसमें जो हमारे पास मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो है क्रोकोडाइल टीयर्स. Patient exhibit profuse lacrimation when food is eaten, particularly hot and spicy. In this syndrome, salivary lacrimal reflex arc is established, resulting in crocodile tear. की डायग्नोसिस की बारी आई तो डायग्नोसिस में है हमारा स्टार्च आयोडीन टेस्ट. हम क्या करते हैं, पेंट द अफेक्टेड एरिया विद आयोडीन विच इज अलाउड टू ड्राई बिफोर अप्लाइंग द ड्राई स्टार्च. द स्टार्च टर्न्स ब्लू ऑन एक्सपोजर टू आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्वेट. हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा जो अफेक्टेड एरिया होता है उसको हम आयोडीन के साथ पेंट कर देते हैं, फिर उसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं. उसके बाद हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं स्टार्च. द स्टार्च टर्न्स ब्लू ऑन एक्सपोजर टू आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्वेट.
तो अगर वहाँ पे स्वेटिंग हुई होगी तो हमारा जो स्टार्च है वो ब्लू टर्न हो जाएगा ऑन द एक्सपोजर ऑफ आयोडीन. सो दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ द auriculotemporal syndrome or Frey syndrome or gustatory sweating. Treatment of this is intracranial division of auriculotemporal nerve. I hope you like this video. Like, share, and subscribe to this channel for more informative and knowledgeable videos with interesting facts. Thank you, everyone.